नमस्कार। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल 2024 में शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होगी। तो इस दिन पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन हमें कैसे घट की स्थापना करनी है, कैसे व्रत पूजन करना है, माता रानी का कैसे स्वागत करें, उन्हें 9 दिनों तक के लिए घर पर कैसे विराजमान करें, उनका प्रत्येक दिन पूजन कैसे करें, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आप सबको देने वाली। वीडियो थोड़ा भी पसंद आता लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय हो माता रानी अवश्य लिखे। सबसे पहले एक साफ सुथरी जगह देख लीजिए जहाँ पर भी आप अपनी चौकी बैठा सके, चौकी रख सके, चौकी रख लीजिए। देखिए आप चौकी इतनी, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा देखिए नवग्रह रख रहे हैं और साथ ही साथ आप ज्वारे उगा रहे हैं तो 2 चौकी देख लीजिए कि आपको कितनी चौकी रखनी, 2 चौकी रख लीजिए। तो सबसे पहले आप चौकी रख लीजिए, उस पर लाल कपड़ा अच्छा बिछा लीजिए, साफ सुथरा हो, नया ज़रूरी नहीं है। उसके बाद छोटी सी चौकी पर मैंने माता रानी का कोई भी स्वरूप हो, जो भी आपके पास फोटो मूर्ति, वो रख लीजिए। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। साथ ही साथ आप एक चीज़ का ध्यान रखें, थोड़ा सा साज सज्जा जरूर, माता का दरबार सजा दे, जैसे आपसे हो सके वैसे माता का दरबार अवश्य सजाएं। तो देखिए घट की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। अगर आप 9 दिनों का व्रत रख रहे हैं तो घट की स्थापना अवश्य करें। तो सबसे पहले आप देखिए इस तरह से मिट्टी का कोई भी घड़ा ले सकते हैं, या फिर आप मिट्टी का घड़ा ले लीजिए, या फिर आप तांबे का या फिर पीतल के लोटे पे भी आप घट की स्थापना कर सकते हैं। उसको अच्छे से इसमें इस तरह स्वास्तिक बना दीजिए और इस तरह से देखिए हल्दी कुमकुम से अच्छे से हम सजा सकते हैं उसे, और भी कलर वगैरह से, या फिर आप तरह तरह के रंग आते हैं उनसे भी आप उन्हें सजा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप दरबार सजाते हैं, चीज़ों को अच्छे से साफ सुथरा रखते हैं, माता को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। उसके बाद हम शुद्ध जल भर देंगे। इस पर शुद्ध जल भर के थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, हल्दी की एक गांठ, सुपारी की गांठ, अक्षत थोड़ा सा, एक पुष्प, एक का सिक्का सा। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्दी का चूरा भी डाल सकते हैं, मतलब पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बाद अब हम इस पर देखिए इस तरह उसके कान पर मौली लगा देंगे। मौली 7 बार इस तरह से आप लपेट दीजिए। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि ये लपेटने के बाद हम इसे अच्छे से बांध देंगे, क्योंकि हम 9 दिनों तक माता की रानी के 9 स्वरूपों का पूजन करेंगे तो थोड़ा सा विधि विधान से करना चाहिए। उसके बाद इस तरह से अक्षत रख डाल दीजिए। अक्षत के साथ हम इस तरह से देखिए अष्टदल कमल बना देंगे। यहाँ पर आप देखिए चावल की ढेरी भी रख सकते हैं, नहीं आपको अष्टदल कमल बनाना आता, या फिर आप छोटा सा ऐसे ही फूलों का आसन भी दे सकते हैं। लेकिन फूलों का आसन क्या, आप 9 दिनों तक माता की जो चौकी बिठा कर रखें तो फूल खराब हो जाएंगे, इसलिए आप फूलों का आसन ना दे, अक्षत का आसन दे। अक्षत टूटे हो ना, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद पंच पल्लव लगा दीजिए। यहाँ पर आम की टेरी, आम की टेरी आपको नहीं मिलती है तो आप देखिए आप पान के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसको अच्छे से सजा, मैंने हल्दी कुमकुम से सजा दिया है। उसके बाद देखिए इस तरह से एक हमें नारियल लेना है, जो कि जटा वाला नारियल होना चाहिए, पानी वाला। उसके ऊपर हमने कलावा लपेट दिया, चुनरी लपेट दी। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो मुख होता है वो नारियल का मुख, जहाँ से नारियल लटका होता है वो अपनी तरफ करना है या फिर ऊपर की तरफ करना है, उसे नीचे की तरफ नहीं करना होता, मतलब इस बात का ध्यान रखिए। इस तरह से मैंने देखिए कलश की स्थापना कर ली है, माता के स्वरूप का विराजित कर लिया है। जो भी आपके पास माता का स्वरूप है उसे विराजित कर। फिर उसके बाद हम गणेश जी, जो भी आपके घर में गणेश जी हैं प्रत्येक दिन जिनका पूजन करते हैं, उनको रख लीजिए। या फिर आप यहाँ पर आप अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो आप मौली लपेट करके एक सुपारी से भी गणेश जी का भाव ले सकते हैं, या फिर आप अलग से नहीं रखना चाहते तो आप जो आपने कलश की स्थापना की है उस पर भी आप गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं, गणेश जी का आवाहन कर सकते हैं, बुला सकते हैं। उसके बाद हम 9 दिनों तक माता के स्वरूप के पूजन करें तो हमें अखंड ज्योत जरूर जलानी चाहिए। तो अखंड ज्योत रख लीजिए। इस बात का ध्यान रखें, जब अगर आपके घर में अखंड ज्योत जला रहे हैं, 9 दिन माता के स्वरूप को रखे हैं, तो आपको उनको पीछा देकर के नहीं जाना होता, अर्थात दरवाजा बंद करके हमें नहीं जाना होता, घर पर कोई ना कोई जरूर रहे। अगर आप यहाँ पर ज्वारे उगा रहे हैं तो ज्वारे आपको कैसे उगाना है और उसका पूजन कैसे करना, उसका वीडियो अलग से मैं शेयर करूंगी। ये मैं साधारण पूजा आपको बता रही, बिना ज्वारे उगाए आप कैसे पूजन करें। सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे, सभी भगवानों को आह्वान करेंगे। आह्वान करने के बाद
सबसे पहले शुद्ध जल के छींटे, गंगा जल के छींटे गणेश जी को देकर के हल्दी कुमकुम अक्षत लगा देंगे। साफ सफाई का जरूर ध्यान रखें। आप चाहे तो देखिए बाहर दरवाजे में भी माता के आने के पहले ही साफ सफाई करके रंगोली वगैरह बना ले, बहुत ही शुभ होता है। उसके बाद गणेश जी को आप दुर्वा चढ़ा दीजिए, फूल है फूल चढ़ा दीजिए। फिर हम कलश का पूजन करेंगे, माता के स्वरूप का पूजन करेंगे। यहाँ पर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो वो भी रख ले। फिर उसके बाद हमारे जो श्रीफल है उसका पूजन कर देंगे, अर्थात जो हमने कलश स्थापित किया है, कलश में सभी देवी देवताओं को आह्वान करते हैं, उनका पूजन करेंगे। उनको शुद्ध जल के छींटे देके हल्दी कुमकुम लगा देंगे और अक्षत समर्पित कर देंगे, पुष्प समर्पित कर देंगे। फिर माता रानी का जो भी आपने स्वरूप रखा है, उनका विग्रह रूप है या फिर फोटो तस्वीर जो भी रखा है, उनका पूजन अच्छे से करेंगे हल्दी कुमकुम लगा के। लाल जो चंदन होता है, जो लाल सिंदूर होता है, वो माता रानी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती हैं लाल चीज़ें, तो उनका अच्छे से विधि विधान से पूजन करें। पूजा में ये चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी भूल चूक ना हो। अगर आप 9 दिन रख रहे हैं, कन्या पूजन अवश्य 9 दिनों के बीच में करना है। जो भी आपके जैसे सामर्थ्य बने, 3, 5, 11, 9 जितनी कन्या हो सके तो कन्या का पूजन, नहीं है तो एक कन्या का ही पूजन करें, लेकिन कन्या का पूजन अवश्य करना चाहिए अगर आप 9 दिन माता रानी के स्वरूप का पूजन कर रहे हैं। साथ ही साथ देखिए माता रानी को पुष्प समर्पित करिए। वस्त्र के भाव से आप चने कलावा भी समर्पित कर सकते हैं या माता रानी को लाल चुनरी जरूर चढ़ाना चाहिए। आप अगर आप सुहागन हैं तो लाल चुनरी जरूर चढ़ाइए, साथ ही साथ वैसे भी आपको लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। उसके बाद गणेश जी को मैंने देखिए इस तरह से जनेऊ चढ़ा दिया है और वस्त्र के भाव से उन्हें कलावा समर्पित कर दिया है। यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी छोटा कपड़ा है वो भी आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। पहले दिन माता के स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि पर हम कलश की स्थापना करेंगे। उसके बाद शैलपुत्री माता की आराधना करेंगे। पंच पल्लव लगा करके देखिए आम की टेरी जरूर आपको पंच पल्लव मतलब कलश की स्थापना अनिवार्य होती है अगर आप नवरात्रि में व्रत वगैरह रख रहे हैं। उसके बाद मैंने माता रानी को देखिए इस तरह से लाल चुनरी चढ़ा दी है, लाल चुनरी उन्हें उड़ा दी है और विधि विधान से हमें पूजन करना चाहिए। पूजा में कोई भी भूल चूक ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और अगर आप व्रत रखने वाले तो व्रत का संकल्प एक दिन पहले ही ले लें। एक दिन पहले ही कोई भी सात्विक भोजन ना करें, प्याज लहसुन का भोजन ना करें। उसके बाद मैंने देखी इस तरह से इत्र समर्पित लगा दिया है माता रानी को। आप इस तरह से इत्र लगा सकते हैं या फिर आप किसी कॉटन से भी इत्र को लगा मतलब कॉटन में ले करके इत्र वहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद मैंने देखिए 2 सुपारी 2 मैंने इस तरह से देखिए मीठे में जो भी आपके पास भोग है, भोग में माता रानी को जो बतासे होते हैं उनका भोग अवश्य समर्पित करना चाहिए। तो बतासे के साथ साथ मैंने 2 लौंग के जोड़े, जो लौंग आपको चढ़ानी है वो नहीं होना चाहिए, मतलब फूल वाली लौंग होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। लौंग है और 2 मैंने इलायची रख ली। उसके बाद सूखे जो मेवे होते हैं उनका भोग लगा दीजिए। जो भी आपके पास फल है फल आप लगा दीजिए। उसके बाद धूप दीप दिखा दिए। यहाँ पर आप हलवा का भी भोग लगा सकते हैं, खीर वगैरह का भी भोग लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। कई लोग देखिए अष्टमी और नवमी के दिन ये भोग लगाते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके यहाँ कब भोग लगाया जाता है, किन चीज़ों का। मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद 16 श्रृंगार की सामग्री अवश्य माता रानी को समर्पित करिए, जो भी आपके पास हो सके, जैसे कि बिंदी है, नेल पॉलिश है, मेहंदी है और कंघी है, मैंने चुनरी चढ़ाई है, एक मेहंदी है और आलता है और ऐसे मतलब काजल है। तो ये सारी चीज़ें मतलब सुहाग की सामग्री अवश्य चढ़ाइए। मैंने लड्डू का भोग लगाया है। तो इस तरह से हमें माता रानी का भोग लगाना है। और इस तरह से देखिए बहुत सारी मात्रा में मैंने लौंग और इलायची रख ली है, क्योंकि हम हवन करेंगे तो हवन में भी हमें 2 लौंग और 2 इलायची हवन में भी रखें। साथ ही साथ माता को मुख शुद्धिकरण के लिए भी पान में 2 लौंग और इलायची रख करके उनका मुख शुद्धिकरण अवश्य करें। हाथ में थोड़ा सा पुष्प ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती या जो भी आप जिस चीज़ का पाठ करना चाहते हैं, कई लोग रामायण का भी पाठ करते हैं, तो जिसका आप पाठ करना चाहते हैं उसका पाठ करें। जितनी आपके पास दुर्गा चालीसा बहुत ही सरल होती है, बहुत कम होती है, तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ आसानी से कर सकते हैं। जब भी आपको सुबह शाम समय लगे तब आप पूजन करें। अगर आपको शाम को देखिए कैसे माता रानी का पूजन करना, उसका वीडियो मैं अलग से शेयर करूंगी कि शाम को कैसे आप पूजा करें। अगर आपने दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित की है, अगर उनकी माता की चौकी बैठाई है, तो कैसे आपको सुबह शाम का पूजन करना है। साथ ही साथ हवन हमें अवश्य करना चाहिए। देखिए अगर आप नवरात्रि के एक दिन भी अगर आप व्रत रख रहे हैं ना, तो भी आपको हवन अवश्य करना चाहिए। हवन की आहुति अवश्य देना चाहिए। हवन से कहा माना जाता है कि जो भी हम हवन में जो भी
हवन करते हैं ना, वो माँ भगवान के पास सीधा पहुँचता है, मतलब वो, इसलिए हमें हवन अवश्य करना चाहिए। तो मैंने पहले 3-5 आहुतियाँ हवन की दें। आप जो भी हवन में, जैसे आपने जो भी भोग में लगाया है वो हवन कर दीजिए, और अलग से भी हवन सामग्री आती है उससे भी हवन कर दीजिए। हवन करने के बाद मैंने 3 बार जल घुमा दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम आरती की तैयारी करेंगे। तो आरती के लिए देखिए, इस तरह से कोई भी प्लेट ले लीजिए। जो भी प्लेट आप लें वो ध्यान रखें कि वो प्लेट, मतलब आप खाने-पीने में प्रयोग ना करें, इस बात का ध्यान रखें, और उसे साफ-सुथरी हो। उसके बाद मैंने उसपे स्वास्तिक बना दिया है, पुष्प समर्पित कर दिया है। उसके बाद आप देखिए, इस तरह से कपूर से भी हवन कर सकते हैं। तो मैंने कपूर में 2 लौंग डाल कर के हवन आरती किया है, और आप चाहें तो अलग से घी का या फिर तेल का भी दीपक जला करके आरती कर सकते हैं, या फिर जो आपने धूप वगैरह जलाया है उससे भी आरती कर सकते हैं। तो अगर आप सबको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है, थोड़ा भी आपको जानकारी भरा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जाकर के जय माता रानी या हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिएगा। वीडियो को सबके साथ शेयर करिएगा ताकि जानकारी आप सबको प्राप्त होती रहे। और आपको नवरात्रि में 9 दिनों तक किस तरह से पूजा करनी है प्रत्येक दिन, साथ ही साथ आप ज्वारे कैसे उगाएं और कलश की स्थापना आपको कैसे करनी है, ये सारी वीडियोस आपको जल्दी चैनल पे मिल जाएंगे। पूजा की सामग्री का वीडियो मैंने शेयर कर दिया, आप सब देख लीजिएगा। फिर पूजा में अंत में भूल चूक में जो भी होती है उसके लिए यथासंभव अवश्य चढ़ाएं। तो बोलिए माता रानी की जय हो।